बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.6 में। हमारा टॉपिक क्या होगा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें के मेथड यूज़ करना है हमने। व्हाट इज़ के मेथड? के मेथड में क्या होगा, आपने ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। हम इसको पुट कर देंगे इन रेशोज़ को इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के। यहाँ से फिर हम अलग अलग ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, यहाँ से ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के। ये है जी हमारे पास के मेथड। के मेथड अंदर क्या होगा, ए की जगह हम बी के लिखा करेंगे, सी की जगह डी के लिखा करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड हम इक्वल टू प्रूव कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 3.6, के मेथड से सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे के मेथड यूज करते हैं। क्या होगा, ए की जगह हम क्या लिख देंगे बी के और सी की जगह क्या लिख देंगे डी के। ये बी और डी इनकी वैल्यूज पुट नहीं होगी। तो चले बेटा जी, हम ए की जगह क्या लिख दिया, हमने बी के लिख दिया 4 इंटू बी के माइनस 9b और यहाँ पे भी ए की जगह बी के 4 इंटू बी के प्लस 9b इज इक्वल टू सी की जगह डी के 4 इंटू डी के माइनस 9d, सी की जगह डी के 4 इंटू डी के प्लस 9d। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या है जी, बी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास b कॉमन, तो ये आ गया 4k माइनस 9 ओवर, इसी तरह से हमारे पास यहाँ से b कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन इंटू 4k माइनस 9 ओवर, इसी तरह से d कॉमन, तो ये आ गया बेटा जी 4k, d पहले कॉमन निकाल लें इसमें से आप, तो d हमारे पास बेटा जी आ गया कॉमन इंटू 4k प्लस 9। तो बेटा जी b से b कैंसल और d से d कैंसल। आप चेक करें हमारे पास जो लेफ्ट और राइट के जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, सेम है। 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो यही बेटा जी हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग के मेथड के जो लेफ्ट और राइट साइड क्या आती हैं, आपस में इक्वल आती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड भी फर्स्ट की तरफ खुद ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट है ए ओवर बी प्रूव करना है इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, के मेथड यूज करते हैं। के मेथड में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। तो बेटा जी ए की जगह क्या आ गया हमारे पास बी के ओवर बी, ए की जगह हमारे पास आ गया बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, सी की जगह डी के स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास वैसे की वैसे ही। अब यहाँ से बी कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास के, और यहाँ से हम क्या करते हैं के स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। देन के इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया जी बेटा जी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ओवर में भी यही है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जो बेटा ये कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो के इज इक्वल टू के स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, देन के इज इक्वल टू के। तो ये बेटा जी लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी बेटा जी सॉल्व हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, हमें प्रूव करना है a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6 इज इक्वल टू a3 c3 प्लस रेशो b3 d3। सोल्यूशन है हमारे पास a6 प्लस c6 ओवर b6 प्लस d6, रेशो को हमने ओवर में लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रेशो को हमने ओवर में लिख लिया। के मेथड यूज करते हैं जी, a की जगह b के रिप्लेस करेंगे, c की जगह d के। यहाँ पे a की पावर 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b और k की पावर भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। c की पावर 6 है, यहाँ पे क्या होगा d और k की पावर भी 6 हो जाएगी। यहाँ पे a की पावर 3 है तो b और k की पावर 3 हो जाएगी, c की पावर 3 है, d और k की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। तो अब आगे सॉल्व करते बेटा, यहाँ से k6 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया b6 प्लस d6, ओवर में भी हमारे पास क्या है जी b6 प्लस d6 इज इक्वल टू, यहाँ से चेक करें b3 d3 जो है ये b3 d3 से कैंसिल, यहाँ से b6 प्लस d6 और b6 प्लस d6 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास k6। तो बेटा जी हमारे पास बच गया k6 इज इक्वल टू k6। तो दोनों साइड्स क्या होगी बेटा जी इक्वल होगी। तो यही हमने
प्रूव करना था। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया बाय के मेथड। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स 5th पार्ट है हमारे पास। हमें प्रूव करना है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। हमने क्या किया, रेशो को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए ओवर सी। के मेथड बेटा यूज किया, ए की जगह बी के रिप्लेस कर देंगे, सी की जगह डी के। अब यहाँ पे ए की जगह बी के रिप्लेस कर दिया, प्लस बी वैसे का वैसे, प्लस क्यू बी वैसे का वैसे। डिनोमिनेटर में P इंटू सी प्लस डी है, तो यहाँ पे C की जगह D के रिप्लेस कर दिया, प्लस D और ये प्लस क्यू डी वैसे का वैसे ही। राइट साइड पे A की जगह हमने B के रिप्लेस कर दिया और C की जगह हमने D के रिप्लेस कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। अब चेक करें जरा, यहाँ पे B और ये B कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, B को मैं यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो ये आ जाएगा P इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। टोटली जो हमारे पास B है वो कॉमन आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, D एंड D, तो ये बेटा D कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया P इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू के से के कैंसल, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आ गया B ओवर D। अब चेक करें ये वाली वैल्यूज जो है ये सेम है हमारे पास, तो कैंसल, तो हमारे पास बेटा जी आ गया B ओवर D इज इक्वल टू B ओवर D, यानी लेफ्ट और राइट वैल्यूज क्या है हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट और राइट साइड है ये आपस में इक्वल है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया बाय के मेथड। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर है 6। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो A3 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो C3 ओवर सी प्लस डी। मैंने रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर A3 ओवर ए प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर C3 ओवर सी प्लस डी। अगर आपके फ्रैक्शन के नीचे अगेन फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिला के लिख देंगे। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओवर A3 वैसे का वैसे ही, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी C प्लस डी ओवर C3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, के मेथड यूज करेंगे। क्या किया बेटा जी, ए की जगह बी के यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह बी के और ये प्लस बी वैसे का वैसे ही, ओवर A3 है तो क्या बन जाएगा B3 K3 इज इक्वल टू बेटा जी सी की जगह क्या आ जाएगा, डी के पुट करना है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। यहाँ पे सी की जगह क्या पुट करेंगे, डी के पुट कर देंगे, तो ये आ गया डी के प्लस डी। यहाँ पे C3 है तो C की जगह हम क्या पुट करेंगे, D के पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा D3 K3। तो ये बेटा रिप्लेसमेंट होगी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चेक करें, इस हिस्से में से बेटा B स्क्वायर कॉमन है और यहाँ से B कॉमन है। चलें जी, तो ये आ गया हमारे पास B स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया K स्क्वायर प्लस 1 इंटू B कॉमन K प्लस 1 ओवर बेटा जी आ गया हमारे पास B3 इंटू K3। नेक्स्ट में चेक करें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे पहले में डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट में डी कॉमन आ रहा है, तो इज इक्वल टू यहाँ से बेटा जी डी स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी कॉमन, तो क्या आ गया जी के प्लस 1 ओवर हमारे पास है D3 इंटू K3। बेटा यहाँ से हमने क्या निकाला, डी कॉमन निकाला और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकाला। बी स्क्वायर जब बी से मल्टीप्लाई होगा B3 हो जाएगा, तो B3 से कैंसल। डी स्क्वायर जब डी से मल्टीप्लाई होगा D3 बन जाएगा और D3 से कैंसल। तो बेटा हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर K3 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर K3। तो बेटा अब चेक करें लेफ्ट और राइट साइड क्या है हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ गई हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है बाय के मेथड के लेफ्ट और राइट साइड क्या आपस में इक्वल है। चलते जी क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा लास्ट पार्ट 7th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 7th पार्ट है हमारे पास, a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर d। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखें तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन उसको हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। रेशो का मतलब ले लें आप, क्या मकसद है इसका, डिवाइड, और आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो ये चीज़ें हमारे पास b ओवर a प्लस बी बन जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर b जो हमारे पास क्या होगा, a से मल्टीप्लाई होगा a b ओवर, और ये हमारे पास a प्लस बी ओवर में चला जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस तरह से c ओवर c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी ओवर डी है।
डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डी ऊपर चला जाएगा, सी प्लस डी नीचे आ जाएगा। तो डी मल्टीप्लाई होगा सी से, सी डी, और सी माइनस डी मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी से, तो ये सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। तो यहाँ से ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। के मेथड बेटा यूज किया हमने, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, बी के इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी की जगह डी के इंटू डी, और ये सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये बेटा ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या बन गई हैं, ये बन गई हमारे पास बी स्क्वायर इंटू के ओवर बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हमने क्या किया है, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, डी स्क्वायर के ओवर डी स्क्वायर हमने निकाल लिया कॉमन, डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी कॉमन, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया के स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो अगर भाई के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, तो यही बेटा जी हमने लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना था हमने इक्वल, तो ये बेटा जी बाय के मेथड ये इक्वल हमारे पास प्रूव हो गया है। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, देन शो दैट ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वल प्रूव करना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, के मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू वेरिएबल आ गया ई की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एफ के। उसी तरह से यूज के मेथड, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, एक न्यू ऐड कर लें आप इसमें, ई इज इक्वल टू एफ के। चलें बेटा जी, यहाँ पे ए ओवर बी है तो ए की जगह क्या आ गया हमारे पास, बी के ओवर बी, यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी की जगह डी के आ जाएगा तो बन जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई की जगह एफ के आ जाएगा तो बन जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, ओवर में ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो यहाँ से बेटा जी आप क्या करें, के स्क्वायर कॉमन निकाल लें, और यहाँ से बी कैंसिल, तो हमारे पास बच गया के इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये बेटा जी कैंसिल हमारे पास, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू के स्क्वायर अंडर कैंसिल इज इक्वल टू के। तो ये बेटा जी हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड की आप वैल्यूज चेक करें, हमने के मेथड इस्तेमाल किया है और लेफ्ट और राइट वैल्यूज ये हैं हमारे पास क्या होगी, प्रूव हो गया ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बेटा जी, लॉन्ग आ सकता है इसमें से। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल पावर 2/3। तो यहाँ बेटा जी हम क्या यूज करेंगे, यूज के मेथड, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। ए में, सी में, ई में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। ए की जगह हमारे पास बी के और सी की जगह डी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, ई की जगह हमारे पास एफ के और ए की जगह बी के। सिर्फ ऊपर ऊपर वैल्यूज यहाँ पे लेफ्ट और राइट में ऊपर में जो वैल्यूज है हमारे पास, इनकी जगह हम जो वैल्यूज हैं वो यूज के मेथड हम इसमें कर लेंगे। तो यहाँ से बेटा जी अब नेक्स्ट हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से ए इज इक्वल टू बी के इंटू सी इज इक्वल टू डी के इंटू ई इज इक्वल टू एफ के ओवर बी डी एफ और होल पावर 2/3 ये हमारे पास पावर वैसे की वैसे ही। अब यहाँ से हमने क्या किया बेटा, के को के से मल्टीप्लाई करें के स्क्वायर रह जाएगा, और ये बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी, इसी तरह डी एफ इंटू के स्क्वायर, एफ बी इंटू के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट बेटा जी चलते हैं हम, यहाँ से बी कैंसल, डी से डी कैंसल, एफ से एफ कैंसल, तो हमारे पास बन गया के3 और होल पावर हमारे पास 2/3। और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, के स्क्वायर बेटा जी कॉमन निकालेंगे, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ओवर में हमारे पास ये वैल्यू पहले से मौजूद है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, तो इज इक्वल टू ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा जी हमारे पास कैंसिल। तो आप चेक करें कि दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यही बेटा जी हमने प्रूव करना था बाय यूजिंग के मेथड कि ये लेफ्ट और राइट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमने प्रूव करना है ए सी ओवर बी डी
प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस सी स्क्र ओवर डी स्क्र प्लस ई स्क्र ओवर एफ स्क्र। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले के मेथड यूज करेंगे। ए की जगह बी के लिखेंगे और सी की जगह डी के, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, और नीचे वाली वैल्यू अब वैसे की वैसे ही, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के और डी एफ वैसे का वैसे ही, ई की जगह एफ के लिख देंगे और ए की जगह बी के लिख देंगे, एफ बी वैसे का वैसे ही। ए की जगह बी के लिखेंगे, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी की जगह डी के लिखेंगे, स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई की जगह एफ के लिखेंगे तो एफ स्क्वायर है, ई के ऊपर तो क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए बेटा इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से बी डी हमारे पास कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे के स्क्वायर प्लस डी एफ से डी एफ कैंसिल, क्या बच गया जी के स्क्वायर प्लस एफ बी से एफ बी कैंसिल, क्या बच गया के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आ गया जी बेटा 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई बाय यूजिंग के मेथड। तो इसके साथ ही बेटा जी 3.6 एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में से भी लॉन्ग अक्सर पेपर में आया होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। ले जी बेटा 3.6 कंप्लीट हो गया हमारी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।